मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सृष्टि हिंदी पाठमाला कक्षा 2 पाठ 8 नई दिवाली। नमन के स्कूल में छुट्टियां शुरू हो गई थी और वह अपने दोस्तों के साथ दिवाली मनाने के लिए बाजार से पटाखे खरीद कर लाया था। यानी कि नमन क्या है, नमन के स्कूल की छुट्टी यानी दिवाली की छुट्टी हो गई थी और वो क्या करता है, बाजार से पटाखे खरीद कर लेकर आता है। उसे एक शरारत सूझी और वह अपने दोस्तों के साथ राजेश टॉकीज की छत पर जाकर छिप गया। यानी कि क्या है, उसको एक शरारत सी सूझी और उसने क्या किया, राजेश की अपने क्या करता है, अपने दोस्त राजेश के छत पे क्या करता है, जाके छुप जाता है। और वो योजना के अनुसार जैसे उन्हें एक स्कूटर आता हुआ दिखाई पड़ा, यानी क्या करता है, वो योजना बनाता है कि जो सोचता है, शरारत वाली जो सोचती है, वो योजना के अनुसार क्या करता है, उसको एक स्कूटर दिखाई देती है। उन्होंने बमों की एक लड़ी निकाली। क्या करता है, वो बमों की एक लड़ी को निकालता है। जब स्कूटर सवार नीचे से गुजरा, उन्होंने लड़ी के एक कोने में आग लगा उसे स्कूटर की ओर फेंक दिया। और क्या करता है, उसकी एक पटाखे की एक और क्या करता है, आग लगा के स्कूटर जब देखता है कि आ रही है तो उसके ऊपर वो फेंक देता है। पटाखों के धमाके से घबराकर स्कूटर सवार होश खो बैठा। क्या करता है, जो उसके धमाके सुनकर क्या करता है, जो स्कूटर चला रहा होता है वो अपना होश खो बैठता है और सड़क के किनारे लगे बिजली के खंभे से जा टकराता है। और क्या करता है, उसको घबरा कर क्या करता है, अपनी स्कूटी को संभाल नहीं पाता है और उसकी स्कूटी क्या करती है, एक बिजली के खंभे में जाकर टकरा जाती है। उसे बहुत चोट लगी। यह देखकर वे सब हंसने लगे और मित्रों के बीच पहुंचकर दिवाली मनाने लगे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। यानी कि इतना कुछ होने के बावजूद भी उन लोग को ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है। और वो क्या करते हैं, सारे मित्र मिलकर दिवाली मनाने लगते हैं। रात को 10 बजे दिवाली मनाकर जब नमन घर वापस पहुंचा तो पड़ोसी ने उसे बताया कि उसके पापा अस्पताल में भर्ती हैं। मम्मी भी वहीं गई हैं। यह सुनते ही नमन अस्पताल की ओर भागा। यानी क्या करता है, जब वो दिवाली अपने दोस्तों के साथ मनाकर आता है रात में, तो पड़ोसी से सुनता है कि उसकी पापा की तबीयत ख़राब है, वो अस्पताल में भर्ती हैं और उसकी मम्मी भी वहीं गई हुई हैं। तो क्या करता है, ये सुनते ही वो क्या करता है, अस्पताल भागने लगता है। अस्पताल पहुंचकर देखा कि पापा के शरीर पर बहुत सी पट्टियाँ बंधी हुई हैं, उनके पैर पर प्लास्टर भी लगा हुआ है। नमन अपने पापा की हालत देखकर रोने लगा और उनसे लिपटकर पूछने लगा। क्या करता है, उनकी हालत यानी स्थिति को देखकर क्या होता है, बहुत घबरा जाता है और पूछने लगता है, पापा दिवाली का त्यौहार खुशी और उमंग का त्यौहार है, फिर भी आप आज अस्पताल में पड़े हैं, ये सब आपके साथ कैसे हुआ। यानी पूछता है कि ये सब आपके साथ कैसे हुआ। उसके पापा ने बताया कि वह शाम को अपने बीमार मित्र को देखने गए हुए थे। राजेश टॉकीज से गुजर रहे थे कि किसी ने पटाखों की जलती लड़ी उनकी ओर फेंक दी, जिससे घबराकर स्कूटर को नहीं संभाल पाए और दुर्घटना हो गई और उन्हें चोट लग गई। यह सुनकर अनायास नमन के मुंह से निकल पड़ा, ओह तो वह आप थे। क्या करता है, ओ यानी कि अचानक उसके मुंह से ओह का आ निकलता है और कहता है कि क्या आप थे। अब नमन को समझ में आया कि जब वो और उसके मित्र किसी को परेशान करते हैं तो उसका क्या हालत होता है। क्या करता है, परेशान करते हैं यानी कि जब उसको दुखी करते हैं तो उनका हालत क्या होता है, उसका मन अपने ही प्रति क्रोध से भर गया। यानी क्या कहता है, अपना ही मन अपने ऊपर क्या कहता है, क्रोध यानी गुस्से से भर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। रोते रोते उसने पापा को सब कुछ सच सच बता दिया। उसने कसम खाई कि वो आगे से कभी ऐसा नहीं करेगा और मित्रों को भी समझाएगा। पापा ने उसकी पीठ थपाई। उसने अपने दोस्तों को यह घटना बताई। सभी ने कसम खाई कि अब हम दिवाली इस तरह से नहीं मनाएंगे। अब हम नई दिवाली मनाएंगे जिससे हम भी खुश रहेंगे और दूसरों को हानि भी नहीं पहुंचाएंगे। इससे हम वातावरण को भी प्रदूषित होने से बचाएंगे। यानी क्या है, अब आज के बाद से हम लोग पटाखे नहीं फोड़ेंगे और किसी को दुखी नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ हमारा पार्ट 8 कंप्लीट हुआ। ओके बच्चों, यानी क्या है कि कभी भी पटाखे फोड़ने से क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है, जिससे हमें सांस लेने में तकलीफ़ होती है और हमें अच्छी सी ऑक्सीजन नहीं मिलती है। यह हमारा पार्ट 8 कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे शब्द अर्थ। ये आपका क्या है, होमवर्क रहेगा। शब्द अर्थ यानी कि भर्ती। भर्ती का होता है दाखिल होना। गुजरा यानी कि शब्द अर्थ होता है पास से निकलना।
होश खो बैठने का अर्थ होता है घबरा गया, हालत का स्थिति। लड़ी का होता है लाइन पंकित, लाइन या पंकित। क्रोध का होता है गुस्सा, परेशान का होता है दुखी। योजना का होता है उपाय, अनायास का होता है अचानक। अभी अभ्यास यानी मौखिक, आपको क्या करना है, बोलकर उत्तर बताना है इसका। जैसे प्रश्न नंबर 1, नमन बाजार से क्या खरीद कर लाया। प्रश्न नंबर 2, वो कहाँ जाकर छिप गया। प्रश्न नंबर 3, उन्होंने क्या योजना बनाई। प्रश्न नंबर 4, स्कूटर सवार किससे जा टकराया। ये क्या करना है, आपको अपने खुद से अपने नोटबुक में इसको ढूंढना है इसका उत्तर और लिखना है, और क्या शब्द अर्थ को याद करना है। ओके बच्चों, बाय।